आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप इनसे मुस्तफीद होते रहें। आप मेरे पीछे बोलें, खुदावंद यीशु मसीह तेरा शुक्र करता हूँ, तूने मेरी लानतों को बरकतों में बदल दिया है, मेरे गम को खुशी में बदल दिया है, मेरी गुलामी को फर्जंदियत में बख्श दिया है। इसलिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ और तुझे जलाल देता हूँ और फतह के लिए तेरे लिए जोरदार तालियां बजाता हूँ। हालेलुया, ग्लोरी टू लॉर्ड। अब हम खुदा के पाक कलाम में से मज़ीद रहनुमाई के लिए, ये हमारी रोशनी है और हमारे लिए बरकत है और ये खुदावंद का ला तब्दील कलाम है, ये याद रखें। आपको याद दिलाता हूँ, आप इस बात पर और ज़्यादा मजबूत रहें और बिला खौफ झिझक ये यकीन रखें कि खुदा ला तब्दील है और उसका पाक कलाम भी ला तब्दील है। अगर खुदा नहीं बदलता तो उसका कलाम भी नहीं बदलता। खुदा को कोई तब्दील नहीं कर सकता, कोई कल्चर, कोई ज़माना, कोई इंसान, ना शैतान। तो इसलिए जब खुदा को कोई तब्दील नहीं कर सकता, उसके इरादों को कोई तब्दील नहीं कर सकता, तो उसके कलाम को भी कोई तब्दील नहीं कर सकता। ये याद रखें। हमेशा आपको दिलेरी देता हूँ, सुनने वाले भी दिलेरी रखें। खुदा इतना कमज़ोर नहीं कि उसकी बातों को कोई बदल दे। खुदा और उसका कलाम एक ही बात है, वो ला तब्दील है और कलाम भी ला तब्दील है। हम बाइबल मुकद्दस में निकालें तीतुस के नाम का ख़त, ये 208 सफ़ा पर खतूत में छोटा सा ख़त है पौलुस रसूल का तीतुस के नाम। हम निकालें इसका 2 बाब और उसकी 14वीं आयत। अच्छा है कि ये एक ही आयत है, आप मेरे पीछे पढ़ें ताकि आपके जहन और दिल पर नक्श भी हो जाए और याद भी रह जाए। जिसने अपने आप को हमारे वास्ते दे दिया ताकि फिदिया होकर हमें हर तरह की बेदीनी से छुड़ा ले और पाक करके अपनी खास मलकियत के लिए एक ऐसी उम्मत बनाए जो नेक कामों में सरगर्म हो। खुदावंद के कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो। आज का मौजू याद रखने के लिए ये है, Jesus paid full price for our salvation, और
रिडेम्पशन। खुदा ने हमारी नजात के लिए पूरी कीमत अदा कर दी है, और ये ईमानदारों के लिए खुशी का, तसल्ली का और कुव्वत का ये पैगाम और कलाम है। बाइबल मुकद्दस में अभी हमने पढ़ा तीतुस के खत में कि उसने हमारा फिदिया दे करके हमें हर तरह की बेदीनी से क्या किया है? छुड़ाया है। इंग्लिश में लिखा है रिडीम अस। इसलिए मैंने सल्वेशन के साथ रिडेम्पशन लफ्ज़ पढ़ा है। ये भी नजात की इस्तिलाह है कि खुदावंद यीशु मसीह हमारा रिडीमर है। नजात के लिए बहुत सारी इस्लाहात बाइबल मुकद्दस में इस्तेमाल की गई हैं। रिडीमर है, वो हमारा सेवियर है, और नजात के लिए बड़ी इस्लाहात हैं, यानी नए सिरे से पैदा हो जाना, खुदा के फर्जंद बन जाना, नया मखलूक बन जाना, गुलामी से छूट करके आज़ाद हो जाना, लानतों से छूट करके बरकतों में दाखिल हो जाना। बहुत सारी इस्लाहात हैं, और यहाँ जो लिखा है कि उसने हमें, जो हमारा रिडीमर है, उसने हमें आज़ाद किया है, छुड़ाया है। ये भी एक इस्तिलाह है। इसका मतलब भी वही है, इसके मानी वही हैं। अगर हम ग्रीक और इब्रानी लफ्ज़ अगर लिखने वाले जल्दी से लिख सकते हैं तो लिख भी सकते हैं। इसके लिए रिडेम्पशन के लिए ये भी बाइबल में लिखा है, इंग्लिश में ये लफ्ज़ आया है, नजात के लिए आया है। ये गौर करें। इसके लिए इब्रानी लफ्ज़ जो आया वो है गाल, GAAL, गाल। इसका मतलब यह है कि तमाम कर्ज से, तमाम गुनाह और शैतान की गुलामी से, तमाम चार्जेस और ड्यूटीज अदा करके किसी को छुड़ा लेना। इसका मतलब है कि खुदावंद ने हमारा फिदिया दिया है। हमें बचाने के लिए उसने सारा कर्ज दे करके हमें मोल लिया है, हमें खरीद लिया है। और जो यूनानी के लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं उसका मतलब यही है, छुटकारा, रिहाई, नजात। पिडियोन, अपलोट्रोसिस, ये दो यूनानी के लफ्ज़ भी मैंने इस पर देखा, गौर किया। इसका मतलब यही था, ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं खलासी के लिए, फिदिया के लिए और इंसान की मुखलिसी के लिए, कि कीमत दे करके आज़ाद करवा देना। और खुशी की बात यह है, यानी मुआवजा दे करके छुड़ा लेना। और खुशी की बात यह है कि खुदावंद यीशु मसीह ने पूरी कीमत अदा करके, पूरा मुआवजा अदा करके हमें आज़ाद करवा दिया। हालेलुया। क्योंकि गुनाह करने की वजह से इंसान
गुनाह का और शैतान का गुलाम बन चुका था। यूहन्ना की अंजील मुकद्दस में 8वां बाब अगर पढ़े तो बड़े मजहबी लोगों में, बड़े जो मजहबी लोग थे और फकीही और फरीसी थे, और उनके साथ खुदावंद यीशु मसीह की बहस हो रही है। और खुदावंद यीशु मसीह उन्हें कह रहा है, ये बाइबल में लिखा हुआ है कि अगर तुम सच्चाई से वाकिफ होगे तो वो बड़े मजहबी से, बल्कि मजहबी रहनुमा भी थे, उन्हें ये बात समझ में नहीं आई। उन्होंने कहा यीशु मसीह को कि तू कहता है कि हम सच्चाई से वाकिफ हो गए तो फिर आज़ाद होंगे, हम तो कभी किसी के गुलाम ही नहीं रहे, हम तो आज़ाद ही आज़ाद हैं। ये बाइबल में लिखा हुआ है। यीशु मसीह ने कहा कि तुम आज़ाद नहीं हो, तुम गुनाह के क्या हो। उसने कहा हमारा बाप अब्राहम है। उसने कहा अगर तुम्हारा बाप अब्राहम होता तो तुम अब्राहम जैसे काम करते, तो फिर पता चलता कि तुम्हारा बाप अब्राहम है। फिर उन्होंने बहस के साथ ये कहा, मजहबी लोगों ने, फकीही फरीसियों ने, कि हमारा बाप खुदा है। उसने कहा तुम्हारा बाप खुदा भी नहीं है। अगर तुम्हारा बाप खुदा होता तो तुम मुझसे नफरत ना रखते। मैं जानता हूं कि तुम्हारा एक बाप है और उसका नाम शैतान है, और जिस तरह शैतान तुम्हें कहता है, इसका मतलब यह हुआ कि तुम्हारा बाप वो है। इसका मतलब क्या हुआ कि इंसान चाहे मजहबी हो, गौर से सुने, चाहे मजहबी ना हो, क्योंकि मजहबी और रूहानियत में फर्क है। यीशु मसीह हमें मजहबी बनाने नहीं आया, हमें रूहानी बनाने आया है, आजाद करने आया है। आज लोग ज्यादा मजहबी हैं, रूहानी नहीं है। सिर्फ आगे जाके मैं बताऊंगा, वो रसूमात को अदा करना समझते हैं कि यह रूहानियत है, लेकिन वो रूहानियत नहीं है। रूहानियत एक लाइफ है, एक ज़िंदगी है, एक किरदार है, एक मसीह के साथ चलना है, उसकी पैरवी करना है। जिस तरह यीशु ने कहा कि जो मैं बाप से सुनता हूँ वो ही, यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा बाप इब्लीस है, शैतान है, वो झूठा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इंसान गुनाह की वजह से शैतान का, और गुनाह का क्या था, गुलाम। और जिस तरह गुनाह और शैतान उनका कान पकड़ता, गुलाम की कोई मजाल है? गुलाम लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, गुलाम की कोई मजाल है? गुलाम खरीदा जाता है, नौकर से भी बदतर है। गुलाम का जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ, गुलाम की कोई बहस नहीं है, कोई आगे को बात नहीं कर सकता। गुलाम को जो कुछ कहना है उसने वो ही करना है। तो इंसान गुनाह करने की वजह से गुलाम था, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह आया, उसने अपना खून बहा के हमारा फिदिया दिया और गुलामी से हमें पूरी कीमत अदा करके आजाद कर दिया है और हमें नजात बख्श दी है। हमें छुड़ा लिया है शैतान से, हमें छुड़ा लिया है मौत के डर से, हमें छुड़ा लिया है गुनाह की गुलामी से, हमें छुड़ा लिया है शैतान की गुलामी से। हालेलुया। जो यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं,
खुदावंद यीशु मसीह अपने लहू के वसीला से उन्हें क्या कर देता है? आज़ाद कर देता है और वो गुलामी की हैसियत को ख़त्म कर देता है और क्या बना लेता है? फर्जंद बना लेता है। उसके वसीला से इंसान जो है, जो यीशु मसीह के पास आता है, वो खुदाबंद का फर्जंद बन जाता है। इसलिए ईमानदार दुआ करते हैं। इसलिए खुदाबंद यीशु मसीह ने दुआ सिखाई स्टार्ट ही कि ऐ हमारे बाप। हम फिर उसके क्या बन जाते हैं? फर्जंद बन जाते हैं। और ये मैं आपको एक और बात खूबसूरत बाइबल की बताता हूं कि ऐसा हमारा खुदा रिडीमर है यीशु मसीह, ऐसा हमारा फिदिया देने वाला है, ऐसा हमारा छुड़ाने वाला है कि दिल खुशी से ईमानदारों के झूम जाते हैं जब हम ये हवाला पढ़ें मुकद्दस मरकस की अंजील पाक, उसका 10वां बाब निकालें और उसकी 45वीं आयत हम पढ़ें तो जितने ईमानदार हैं इस सच्चाई से वाकिफ़ हैं, खुशी से झूम जाएंगे। पास्टर इमरान खड़े होके पढ़ें 10वां बाब और उसकी 45वीं आयत। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? खुदावंद के कलाम मुकद्दस में इस तरह मरकूम है, क्योंकि इब्ने आदम भी इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, बल्कि इसलिए कि खिदमत करे और अपनी जान बख्तेरों के बदले फिदिया में दे। अपनी जान, अपना खून बहाए फिदिया के बदले। उसने हमारा फिदिया दिया है, सारी कीमत अदा कर दी है। अब जब उसने, पहली बात यह है, उसने सारी कीमत अदा की अपनी जान दे करके। किसके लिए? नजात के लिए। किसके लिए? आज़ादी के लिए। जब उसने सारी कीमत अदा कर दी, अब हमें नजात के लिए, खलासी के लिए, गुनाहों की गुलामी की आज़ादी के लिए, शैतान की गुलामी से आज़ादी के लिए कोई और किसी कीमत के अदा करने की ज़रूरत है ज़रूरत? क्योंकि उसने, पहली बात ये, फिर हम आगे आएंगे जो आयत पढ़ी है, कि खुश हों कि खुदावंद यीशु मसीह ने पूरी कीमत अदा कर दी, और कीमत भी अपना बेशकीमत लहू सलीब पर बहा के मुफ्त में हमको रास्ता ठहरा दिया है। तो फिर नजात के लिए किसी और तरह की कीमत की जरूरत है? किसी और तरह की कुर्बानी की ज़रूरत है? किसी और तरह की रियाजत की ज़रूरत है नजात के लिए? नो, नजात के लिए कोई रियाजत की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कि रोज़ों की भी नजात पाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, ये याद रखें। रोज़े जो हैं, रियाजत जो है, जो लोग कहते हैं मजहबी रियाजत, हाँ, ख़ास मकसद के लिए रखने चाहिए, हाँ, खुदा की कुर्बत के लिए रखने चाहिए, हाँ, रिफाकत के लिए रखने चाहिए, लेकिन रोज़ों से मैं एलानिया कहता हूँ, गुनाहों की माफ़ी नहीं मिल सकती।
रोज़ों से नजात नहीं मिल सकती और शैतान की गुलामी से आजादी नहीं मिल सकती। शैतान की गुलामी से छुटकारा यीशु मसीह का लहू देता है। लेकिन यह गुनाहों की सजा रोज़ों से, इवन देन खाली दुआओं से भी छुटकारा नहीं मिल सकता। दाऊद बादशाह जब गुनाह करता है, बेटा होता है, बाइबल में पढ़ लें, 3 दिन का रोज़ा रखता है, बाइबल में पढ़ लें, टाट ओढ़ता है, शाही पोशाक उतार देता है, बाइबल में लिखा है टाट ओढ़ता है, 3 दिन का रोज़ा रखता है, लेकिन उसका रोज़ा काम नहीं आया, क्योंकि उस बच्चे को मरना ही था। रोज़े, हमारी दुआएं, हमारा टाट ओढ़ना, हमारा खाक पर बैठना भी शैतान की गुलामी से आजाद नहीं कर सकता। वो यीशु मसीह का लहू है, ये याद रखें। मैं खिलाफ नहीं हूं रोज़ों के, मैं कहता हूं रखें, ये मुबारक दिन मैं कहता हूं ये अच्छी बात है, रखें, लेकिन रोज़े नजात का बाइस नहीं है। आप टाट ओढ़ लें तो हमेशा की ज़िंदगी नहीं मिल सकती, ये याद रख लें। ये घिनौना कॉन्सेप्ट है कि हम मजहबी जिस्मानी रियाजत के बायस शायद नजात पा लें। अगर ऐसा ही हो तो फिर जवाब आपने देना है ताकि समझें और किसी को बताएं। तो फिर खुदावंद यीशु मसीह का सलीब पर खून बहाना ज़रूरी था? हाँ? क्या यहूदी जो लोग थे, फ़क़ही फरीसी थे, उनसे ज़्यादा कोई रियासत कर सकता है? कोई रोज़े रख सकता है? वो तो हफ्ते में 2 दिन भी क्या रखते थे? रोज़ा रखते थे। और दुआएं भी बड़ी करते थे, लंबी लंबी, तूल, बाइबल में लिखा तूल देते थे। इन्नी लंबी दुआ करते सा, मुड़ के पिछों खिंचना ही पैंदा कि बह भी जाओ उन्होंने, क्योंकि एक वाकया सच्चा हुआ है। मैं नाम नहीं लेता है कि बहुत बड़ी कन्वेंशन हो रही थी और कलाम सुनाने से पहले किसी को कह दिया, खादम को, दुआ करो ने क्या, मेरा आखिरी ते पहला मौका है, फिर और मौका मिलना कि नहीं सानू अगे स्टेज दे आन दा। उन्हें ज्यों दुआ शुरू की, ज्यों दुआ शुरू की, जिवें लोग खाने ते दुआ शुरू करते हैं। यसू ने रोटी ली, थोड़ा शुक्र किया, खा लिया। कई खाने ते भी इन्नी लम्मी दुआ करते हैं। ए जिहड़े ट्रेनां 'च जा रहे ने, इन्हां नाल भी इन्हां नूं भी खाना दे, जिहड़े बसां 'च जा रहे ने, इन्हां नूं भी खाना दे, जिहड़े यतीम खाने 'च ने, ਉਹ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਦੁਆ ਹੈ, ਸ਼ਫਾਇਤ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਧਰੋਂ ਖਾਣਾ ਹੀ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਵੇਖ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁੰਦਾ ਢੱਕਿਆ ਜੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛੱਡੋ ਵੀ, ਦੁਆ भी बंद करो। ऐसी बातों से कोई फ़ायदा है? यीशु ने क्या किया? ये बाइबल की बातें हैं। यीशु ने किस तरह शुक्रगुजारी की दुआ की। बाप तेरा शुक्र, खाओ। जहाँ दुआ करनी चाहिए वहाँ दुआ करते नहीं है। दुआइया मीटिंग जाता को नहीं, क्योंकि वो घंटा 2 दुआ ही करनी पैंदी, और कोई काम ही नहीं होंदा। तो जिथे दुआ छोटी करनी चाहिए, कहते दो हाँ मौका तुहानू दस देंगे, असी दुआ करने कि नहीं आ। सारा कलाम तुहानू दुआ च ही सुना देना।
कई कलाम च ज्यों जनाब मैसेज शुरू कर लेंदे ने, कहते ने उस तरह से मौका नहीं मिलता, दुआ च ही टीचिंग शुरू कर। क्योंकि ऐसा हुआ? हाँ जी होया। ओए होए होए, बाइबल में लिखा है बा मौका बातें रो पहली टोकरी में, गोया सोने के क्या है? बा मौका बात, बा मौका दुआ, बा मौका बात है। वो इस तरह खूबसूरती उनमें होती है जैसे चांदी की टोकरी हो और सोने के। हाँ, तो वो मैं बता रहा था, बता ही देता हूँ, ये सच्चा एक वाकया। उसने वाह दुआ की, अब ख़त्म ही नहीं की। वो बंदा जड़ा मुबशर था, वो थोड़ा सा वो भी जो शेला था, उसने कहा अच्छा उन्हें दुआ कर देना पिछों। सारे ने अखा बंद कर दिया, पिछों का डर कुर्सी पे बैठ जाए हूँ मैनू कलाम था। ये मैं आपको बाइबल के मुताबिक कहता हूँ कि नजात के लिए, आज़ादी के लिए, हमेशा की ज़िंदगी के लिए किसी रियाजत की ज़रूरत नहीं, ना रोज़ों की ज़रूरत है। रोज़ों की ज़रूरत है, रखें, जब कोई मकसद है रखें, क्यों ना रखें, जितने मर्जी रखें। अभी पिछली क्लास में स्टूडेंट ने सवाल किया जी यीशु मसीह ने कितने रोज़े रखे? एक ने भी कह दिया 40। मैं हाँ नहीं यार, ज़रा अपनी सही करो, इल्म नू सही करो। यीशु मसीह ने 40, मैंने बेटे ये 40 नहीं रखे। अच्छा आप बताओ यीशु मसीह ने कितने रोज़े रखे? शाबाश, आपके लिए तालियां, क्योंकि आप बाइबल को ज़्यादा जानते हो। यीशु मसीह ने कितने रोज़े रखे? एक। हाँ जी, तो असी कभी 40 दिन का एक रखे? यार ये भी जवाब दियो जी। नहीं रखो भी, क्योंकि वो तो उतरे। जब तुम रोज़ा रखो, रखना चाहिए हैं, जब तुम रोज़ा रखो, ये रियासतें हमें नजात नहीं दे सकती, कुव्वत दे सकती हैं। हमें रोज़ा रखना चाहिए आज़माइश पर गालिब आने के लिए, ख़ास मकसद के लिए रोज़ा रखना बड़ा ज़रूरी है, इसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ। लेकिन रोज़ों के वसीला से नजात नहीं मिल सकती, ये याद रखें। ये खुदा की बख्शिश है और ये फजल से और खुदामंद यीशु मसीह के लहू से, और उस पर बाइबल के मुताबिक आयात बहुत सारी हैं, ईमान से, फजल से, यीशु मसीह के लहू से हमें नजात मिलती है। हालेलुया। और खुदा, अभी जो आयत पढ़ी है पास्टर इमरान ने मरकस की इंजील मुकद्दस 10वां बाब 45वीं आयत में, यहाँ भी लिखा है कि उसने अपनी जान फिदिया में दी। यीशु मसीह ने हमारा फिदिया दिया, कीमत अदा कर दी, चुका दी कीमत। और फिर ऐसा फिदिया देने वाला है, मैंने कहा था अब फिर इसकी तरफ आएंगे, आपके दिल झूम जाएंगे जो मैं बात कहने लगा हूँ। जब वो फिदिया देता है, छुड़ा लेता है, रिडीमर है, तो वो कहता है मैं खिदमत लेने नहीं बल्कि खिदमत करने आया हूं। जब इंसान, देखो इंसान को खरीदता, अभी है, पहले दौर में भी था कि गुलामों को खरीदा जाता था, लेकिन किस लिए खरीदा जाता था? आप जवाब दें ताकि आपको समझ आ जाए। गुलाम बनाने के लिए,
और काम करवाने के लिए और गुलाम की जरूरत नहीं होती थी कि वो क्या करे या ना करे। उसे जो मालिक ने कहा उससे जायज नाजायज करना ही है। और आज भी है, इस दौर में भी है। आज हालत खत्म नहीं हुई है। आज बड़े खूबसूरत अंदाज से लोगों को सेल किया जाता है, लोगों को फरोख्त किया जाता है, बच्चों को बेचा जाता है, और जो खरीदते हैं, छुड़ाते हैं, वो उन पर जुल्म करते हैं, गुलाम बनाते हैं, कईयों को मफलूज करके उन्हें मांगने वाला बना देते हैं। और शैतान ने भी इंसान को गुलामी में रखा, गुलाम बना के मांगने वाला बना दिया। जिसको खुदा ने अपनी शक्ल शबीह पर बनाया, इज्जत बख्शी और बरकतें बख्शी, इंसान जो खुदा से दूर होता है वो गुलाम और मांगने वाला बेघर बन जाता है। उसका रवैया, उसका मांगना, उसकी प्रस्तश, उसकी इबादत, उसका एटीट्यूड ऐसा लगेगा जैसे ये मांगने वाला गुलाम और यतीम है। लेकिन खुदा ने, यीशु मसीह ने हमें गुलामी से आजाद किया और हमको फर्जंद बना दिया। हालेलुया। और हम जो मांगते हैं, हम जो इबादत करते हैं, हम जो दुआ करते हैं, हम जो खिदमत करते हैं, इसलिए नहीं करते कि जिस तरह गुलाम नौकर करते हैं, बल्कि इसलिए कि हम उसके फर्जंद हैं। अपने बाप की खिदमत करते हैं, अपने बाप की इज्जत करते हैं, अपने बाप की इबादत करते हैं, और ऐसे बातें करते हैं जैसे बाप के आगे बातें की जाती हैं। मांगने में भी क्या है, बैगर भी मांगता है और बेटा भी मांगता है। फ़र्क कभी नज़र आया? मांगना तो है, लेकिन मांगने में फ़र्क है कि नहीं? लफ्ज़ों में भी क्या है, फ़र्क है कि नहीं? जो मांगने वाला मांगेगा, आपको पता है किस तरह बड़ा बरूपिया बन के मांगेगा। अहमियत जख्म होंदा नहीं, वो की कहते ने नकली गेटअप आ गया लफ्ज़, गेटअप। तो आज भी लोग गेटअप लगा के मांगते हैं, मजहबी भी गेटअप लगा के, मजहबी गेटअप, ज़ाहिरियत का गेटअप लगा के मांगते हैं कि इससे लोग भी देंगे, खुदा भी देगा। मजहबी बनते हैं, मजहबी गेटअप लगाते हैं, मजहबी शो होते हैं कि लोग उन्हें जाने मजहबी, उन्हें जाने रोज़ादार। यीशु ने कहा अगर तुम किसी ने जान लिया कि तुसी रोज़ादार हो तो फिर अगे की लिए बात फिर इत्थे ही है, अगे नहीं। जब तुम रोज़ा रखो तो कोई तुम्हें, हाँ जी, जाने ना उस तरह ही तिड़के रहो जिमें पहले रहंदे। ये ना कहो हाँ जी घर दे काम नहीं करते पे, तानू पता ना रोज़ा रखिया, सौन दो। रोज़ा रखिया कादे लई? सौन लई। हाँ जी, हसे ने कुछ लोग इंज हुंदा हैगा। अगर बच्चे रोज़ा रख लेना, मामा जी अज रोज़ा जे, अज सारा कुछ तुसी ही करना है। क्यों जी इंज हुंदा है? बाइबल में तो लिखा कि कोई तुम्हें रोज़ादार जाने ना, तेल डालो, बाल वाओ, हैं अच्छी तरह, जिस तरह पहले पुट्ठे सीधे बांधे हो, अपना अपना स्टाइल है, खुश लिबास है, सजे हो, किसी को पता ना हो, एवं मुँह ढिला करके ना कहते रहो। है की गल, आवाज़ नहीं निकलती।
मैं रोज़ा रखे, मैं पूरे 40 दिन रोज़ा रखदा जी। मैं क्या अच्छा जी, मैं ते एक रोज़ा भी नहीं छड्डदा। मैं क्या ठीक है भाई, तेनू शाबाश, तेनू निजात मिलेगी। गेट अप। लेकिन खुशी की बात क्या है, सच्चाई की बात क्या है? सच्चाई से वाकिफ हो गए तो सच्चाई तुमको, और सच्चाई क्या है कि यीशु मसीह ने हमारा फिदिया अपने लहू के वसीला से दे दिया। हालेलुया। इसलिए उसने कहा मैं मुआवजा दे के खिदमत लेता नहीं, बल्कि हाँ, इसका मतलब क्या है? सारा कुछ यीशु नु कहो तू कर। नो नो नो। इसका मतलब है कि हम खुदावंद यीशु मसीह की क्या खिदमत कर सकते हैं? वो हमारी मदद करता है। हालेलुया। हम बीमार हों तो वो क्या करता है? शिफा दे देता है। हालेलुया। कमजोर हो वो हमें जोर बख्श देता है, वो हमारी मदद करता है, खिदमत करता है, हमें आजमाइशों से निकाल देता है। उसने पाक रूह मददगार बख्शा है, वो हमारी आज भी मदद करता है, आज भी हमें खिलाता है, आज भी हमें उठा लेता है, आज भी हमारी तीमारदारी करता है, आज भी हमारा ख्याल रखता है, आज भी हमारी हिफाजत करता है। ऐसा छुड़ाने वाला है। वो कोई जालिम रिडीमर नहीं है, वो हमसे प्यार करता है। हालेलुया। हर तरह से हमारी मदद करता है, इसका मतलब है। लेकिन अगर हम उसकी खिदमत करें, मदद नहीं कर सकते। इसका दूसरा पहलू खिदमत। वो मदद करता है, हमारी ज़रूरत को क्या करता है, ये इस पहलू में है। जब आप और सादा ज़ुबान में समझा दूंगा। अक्सर आपने सुना होगा टेलीफोन पे बातें करके, जिससे बड़ा प्यार हो कहते हैं और कोई खिदमत। इसका मतलब क्या है? मेरी ज़रूरत है तो दसो मैं की। आज तो कईयां ने डायलॉग ही बनाया, और कोई खिदमत मैं तेनू दसनी नहीं। फिर तो को चुप कर जा। हाँ जी सर जी, साढ़े लायक कोई खिदमत? मैं कोई खिदमत नहीं। तो अगर खिदमत दा देती फिर तुसी बड़े बड़े उज़र पेश करने ने। माँ भाई मैं नहीं दसना। उस्ताद जी और कोई खिदमत? माँ भाई मैं नहीं दसना। लेकिन आपको ये इसका पहलू है कि खुदावंद हमारी मदद करता है। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि अगर कोई, हम जो उससे बरकतें लेते हैं वो हमारी मदद करता है। पाक रूह ने मददगार बख्शा है। यीशु मसीह ने इससे और भी अच्छी, ये भी अच्छी और इससे हमारे लिए अच्छी, ये कह लो हमारे लिए अच्छी, वो ये बात कह दी। उसका कलाम सारा इतना खूबसूरत है कि एक एक लफ्ज़ जो है कुव्वत से, बरकत से, खुशी से भरा है। यीशु ने कहा अगर कोई मेरी खिदमत करे, मैं तो करता ही हूं, अगर कोई मेरी खिदमत करे तो मेरा बाप उसकी इज्जत करेगा। अगर कोई मेरे लिए, मेरी बादशाहत के लिए कोई काम करे, मेरी खिदमत करे,
मैं क्या, मेरा बाप उसकी इज्जत करेगा। इसलिए मैं इनकरेज करता हूं कि जो कुछ भी आप खुदा के लिए, खुदा की बादशाही के लिए, उसके लिए करते हो, खुदा बाप आपकी इज्जत करता है। हालेलुया। और उसका अजर देता है। आगे गतसमनी, शामें गतसमनी भी बड़ी मनाई जाएंगी, मना भी शुरू हो गई हैं। लेकिन शामें गतसमनी से पहले जब यीशु ने दुआ की, तो आप लफ्ज़ों पर गौर करें। खुदा में यीशु मसीह दुआ कर रहे हैं, जान करने की हालत में शिगिर जेड़े ने मुँह दे मुँह डिगे ने, तो लफ्ज़ क्या लिखा है? यीशु ने कहा कि तुम मेरे साथ एक घड़ी भी जाग नहीं सके। मेरे लिए जागो। अपने लिए तो इसका मतलब है इंसान जागता ही है। अपने लिए तो सुबह रात काम करता, अपने लिए जागता, अपनी परेशानियों के लिए जागता, अपनी कामयाबियों के लिए जागता। लेकिन खिदमत यह भी है कि हम यीशु मसीह के लिए जागे, यीशु मसीह के लिए वक्त गुजारा, यीशु मसीह की खिदमत की, यीशु मसीह को जलाल दिया। क्या किया हमने उसके लिए? अपने लिए इंसान सब कुछ करता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरी खिदमत करेगा, मेरा बाप भी उसकी क्या करेगा? आए हम यीशु मसीह के लिए कुछ करें। आए हम यीशु मसीह को जलाल दें। आए हम यीशु मसीह की खिदमत जो भी कर सकते हैं करें। और आसमानी बाप उसकी क्या करेगा? इज्जत करेगा। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, हवाला जात लिख लें, पढ़ते नहीं हैं। पहला करंथियों का खत, उसका 6वां बाब और 20वीं आयत, यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि तुम कीमत से खरीदे गए हो। और कीमत बहुत भारी कीमत है। बाइबल में लिखा है कि तुम्हारी खलासी, यानी तुम्हारा जो फिदिया दिया गया, दे के छुड़ाया गया, फिदिया दे के छुड़ाया गया, उससे तुम्हारी खलासी फानी चीज़ों, यानी सोने और सोना चांदी इसके मुकाबले में, बल्कि क्या लिखा है? खुदा के बरे, खुदामंद यीशु मसीह के बेश कीमत लहू के वसीला से खलासी होगी। उसने हमें अपने लहू से खरीद लिया है। और आगे क्या लिखा है? पस अपने बदन से खुदा का क्या जाहिर करो? तुम खरीदे गए हो, उसका जलाल जाहिर हो। हालेलुया। उसने हमें खरीद लिया है, आज़ाद कर लिया है, छुड़ा लिया है गुनाहों से, शैतान की गुलामी से, गुनाह की गुलामी से, मौत के डर से, लानतों से उसने हमें आज़ाद कर लिया है। अब हम उसका जलाल जाहिर करें। हालेलुया। उसे जलाल दें, उससे इज्जत दें। और एक इसी खत में पहला करंथियों लिखने वाले लिख लें, 7वां बाब, पहला करंथियों और उसकी 23वीं आयत। इसमें क्या लिखा हुआ है कि कीमत से खरीदे गए हो। आगे क्या लिखा है? आदमियों के गुलाम ना बनो। हाँ, ये भी बाइबल में लिखा है कि जब कीमत से खरीदे गए हो तो आदमियों के, ओए
शैतान के भी गुलाम ना बनो और आदमियों के भी गुलाम ना बनो। ये बाइबल में लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है कि आदमियों के भी गुलाम ना बनो। शैतान के भी गुलाम ना बनो और आदमियों के भी गुलाम ना बनो। मरकस की इंजील मुकद्दस 7वां बाब पढ़ें, 6, 7, 8वीं आयत में लिखा है कि ऐ रिया करो, तुम पर अफसोस, क्या कि तुम बेफायदा मेरी क्या करते हो, परस्तिश करते हो। और इन आयात को लिख लें, पढ़ लें। यीशु मसीह ने खुद फरमाया कि तुम इंसानी अहकाम और इंसानी रवायात को मानने के लिए लफ्ज़ लिखा है, बाइबल में लिखा हुआ है, दोहरा रहा हूँ, कि खुदा के हुक्म को बिल्कुल क्या कर देते हो, रद्द कर देते हो। इंसानों की बनाई हुई रवायात, इंसानी अहकाम, इतनी गुलामी है, इंसानों की गुलामी में भी है, ये याद रखें। वहाँ से, इंसानों की रवायात से, इंसानी अहकाम से छुटकारा भी एक ही नाम देता है, उसका नाम है यीशु मसीह। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है इंसान का डर क्या है, फंदा है। ये बाइबल में लिखी हुई बात है। ऐसा जकड़ा हुआ है इंसान का डर है। सारी इंसानी रवायात और इंसानी अहकाम को हम पूरे डर के साथ मानते चले आए हैं। जिस तरह मैंने हवाला पहले भी दिया पतरस के खत में कि जो बाप दादा के चलन से हैं, जो बाप दादा का चलन था, इंग्लिश में लिखा है ट्रेडिशन, तुम्हारी खलासी सोने चांदी से नहीं हुई बल्कि यीशु मसीह के बेशकीमत लहू से। आज भी देख लो, लोग ट्रेडिशन और इंसानों के अहकाम सिर मथे थे, वो मनना ही मनना है। उन्होंने कहो या क्यों कर रहे हो, वो जी सारे कर देने पे, तुसी क्यों है काम कर दो पे जी, दूसरे भी पे कर दे। ऐसे इंसानी अहकाम और रवायात में इंसान फंस जाता है कि जिससे निकलना, अपने आप निकलना बड़ा क्या है। लेकिन कौन निकालता है? जब सच्चाई से वाकिफ हो गए तो सच्चाई तुम्हें क्या करेगी। सच्चाई क्या है? आज गौर से सुन ले कि यीशु मसीह अपने लहू के वसीला से, मौत के डर से, शैतान के डर से और इंसान की गुलामी के डर से भी क्या कर देता है। एक दफ़ा एक मेरी बेटी ने कहा, ये मिसाल दे के फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बचपन से उन्हें बड़ा दिलेर किया, जैसे आप दिलेर हैं, कि बदरुआओं से नहीं डरना, जादू से नहीं डरना। एक दफ़ा मैंने बताया था कि जब भी कोई इस तरह जादू का काम होता, इस तरह करके तवीज़ धागे होते, तो मैं उन्हें कहता इन्हें पकड़ो, छोटे छोटे थे, इन्हें खोलो और जनाब ये जादू पर आप जूतियाँ लगाओ, मैं पास खड़ा हूँ, कुछ नहीं होता। ओके ओके ओके। फिर मैंने कहना इनको इस जादू को गंदे पानी में डालो, उन्होंने डाल देना, वो उस लिहाज से दलेर हैं। तो एक दफ़ा मेरी बेटी ने बड़ी ख़ास बात कह दी, मैंने कहा पता नहीं इसके मुंह से क्या निकला। उसने कहा अब्बू, मैं कहा हाँ, हम बदरूहों से नहीं डरते लेकिन चोरों से डरते हैं, चोरों से। मैंने कहा तूने ठीक कहा है,
बदरूहें भी यीशु के नाम से भाग जाती हैं, लेकिन इंसान अगर खुदा के साथ ना, वो बदरूहों से भी ज्यादा ढीठ है। बदरूहां दौड़ जाती हैं, लेकिन शैतान और इंसान विगड़िया शैतान नाल में पैदा होंदा है ते एवें कही जांदा है, आ मैं करना ते नहीं सा चाहता, मैनू पता ही नहीं लगा, मैं इधर जाना सी ते एवें इधर जा रहा, मैनू समझ ही नहीं आई, मैं उधर जाना सी ते इधर लगा जाना। क्योंकि इंसान ने भी बड़े बड़े फानसी पेशावर से, अब वो शायद सुन रहा हो, मेरा शागिर्द है, पास्टर है, और अब बहुत ज़्यादा लोग आप जानते भी हैं, पेशावर में पास्टर है, यहाँ पढ़ के गया। उसने 2-3 दिन पहले मुझे फ़ोन किया कि सर एक शख्स बरगश्ता हो गया, उसने मसीह का इनकार किया है, तो उसके साथ क्या करना चाहिए। मैंने कहा भाई मैंने कभी ज़ुबान से क्या सराई की बात नहीं की, नो 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 नो। मैं हमेशा अगर मुझे पता है तो मैं आयत से बात करूँगा, क्यों कि मुझ पर किसी का असर ही नहीं होगा, ना कोई गिला करेगा ना शिकवा। मैंने कहा अभी इब्रानियों का खत उसका 6 बाब पढ़ ले और आप ही समझ जाए इसका क्या, इसका जवाब उसी में है, मैं नहीं देता। इब्रानियों के 6 बाब में लिखा है कि अगर कोई आसमानी जायका मज़ा चक या नए सिरे से पैदा हो गया, ये बाइबल में लिखा है, पढ़ लें, लिख लें, इब्रानियों 6 बाब, और लिखा है अगर वो बरगश्ता हो जाए तो कलाम में लिखा है उसका नया बनाना नामुमकिन है। ये लिखा हुआ है। बदरूहें भाग जाएंगी, यीशु के नाम से डर जाएंगे, इंसान नहीं डरेगा, है ना। तो उसे सारे दाव पेच उसने सीख लिए हैं। वो बाज़ का इंसान जो है खुदा से भी नहीं डरता, कलाम की बातों से भी नहीं डरता। तो आप अंदाज़ा लगाएं, यीशु मसीह ने कहा ना कि ये मैंने आयत पढ़ के सुनाई, अपने से तो नहीं ना सुनाई। क्या लिखा है? कीमत से और आदमियों के कीमत से खरीदे गए हो और अपने बदन से खुदा का। हालेलुया। और आज आपको गुड न्यूज़ देता हूं, जो उसके पास आते हैं सच्चाई से वाकिफ होते हैं, खुदा इंसान की गुलामी, शैतान की गुलामी, मौत की गुलामी से आजाद करता है। हालेलुया। और उसके बेटे और बेटियां बन जाते हैं और उसका शुक्र करते हैं। गॉड ब्लेस यू। खुदा के पाक कलाम के लिए तालियां, मेरे लिए नहीं, पाक कलाम के लिए जिसने आपको आज़ाद कर दिया। हालेलुया।